शिव और पार्वती के विवाह की कथा हमारे पास जो स्रोत है, जैसे शिव पुराण, वो बताते हैं कि ये सिर्फ दो देवताओं का मिलन नहीं था। ये प्रेम, कठोर तपस्या और अटूट समर्पण की बहुत बड़ी यात्रा है। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। कथा शुरू होती है देवी पार्वती, जो हिमवान पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी मेनका की पुत्री थीं। हिमवान, जो कि एक महान तपस्वी थे। देवी पार्वती का जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ था। देवी पार्वती का जन्म भगवान शिव के साथ विवाह के लिए हुआ था। कहानी शुरू होती है देवी पार्वती से। उनका रूप अत्यंत सुंदर था, लेकिन उनका मन केवल भगवान शिव के प्रति समर्पित था। जब पार्वती ने भगवान शिव के बारे में सुना, तब वो भगवान शिव के प्रति अपार श्रद्धा और प्रेम में बंध गईं। बचपन से ही वो भगवान शिव को अपना आदर्श मानने लगीं और उनके मन में केवल शिव को ही अपना जीवन साथी बनाने का संकल्प था। पार्वती ने भगवान शिव के प्रति अपने प्रेम और श्रद्धा को और गहरा करने के लिए कठोर तपस्या की शुरुआत की। वो पर्वतों में बैठकर भगवान शिव की पूजा करती और कई वर्षों तक उपवास। वो न तो भोजन करती, न ही जल पीती और न ही आराम करती। उनका तप इतना कठिन था कि सभी देवता ये देखकर प्रभावित हो गए। राजकुमारी, जिसके पास दुनिया की सारी सुख सुविधाएं थी, वो तपस्या में लीन थी। शिव, जो वैरागी हैं, तपस्वी हैं, जिन्हें सांसारिक सुखों से कोई लेना देना ही नहीं। शिव उस समय गहरी समाधि में थे, सती के आत्मदाह के बाद दुनिया से पूरी तरह अलग। तो ऐसे में देवी पार्वती का उन तक पहुंचना तो लगभग नामुमकिन था। देवताओं ने कोशिश की। उन्होंने कामदेव को भेजा कि वो शिव के मन में प्रेम जता दे, लेकिन शिव ने गुस्से में कामदेव को ही भस्म कर दिया। तो ये साफ हो गया था कि शिव को किसी बाहरी शक्ति से प्रभावित नहीं किया जा सकता। देवी पार्वती बर्फीली चट्टानों पर तपस्या करती रही। देवी पार्वती की तपस्या की ऊर्जा इतनी तीव्र और शुद्ध थी, उसने भगवान शिव की चेतना के दरवाजे पर दस्तक दे ही दी। उन्हें यह महसूस होने लगा कि कोई शक्ति है जो उन्हें अपनी ओर खींच रही है। तो पार्वती के इस समर्पण ने शिव की समाधि में हलचल तो पैदा कर दी। जब शिव का ध्यान टूटा, तो उन्होंने पार्वती को आशीर्वाद देने के बजाय उनकी परीक्षा लेने का फैसला किया। शिव की परीक्षा सिर्फ पार्वती के प्रेम की गहराई नापने के लिए नहीं थी। वो ये पक्का करना चाहते थे कि पार्वती उस जीवन की असलियत को समझती है जिसे वो चुन रही हैं। शिव जानते थे कि उनका जीवन कोई फूलों की सेज नहीं है। वो एक वैरागी हैं। उनका संसार शमशान है। उनके साथी भूत प्रेत हैं। तो वो देखना चाहते थे कि क्या महलों में पली बड़ी एक राजकुमारी इस कठोर सच को अपना पाएगी। इसलिए शिव एक बूढ़े ब्राह्मण का भेष बनाकर पार्वती के पास पहुंचे और खुद अपनी ही बुराई करने लगे। उन्होंने कहा, हे देवी, तुम जैसी सुंदर राजकुमारी शिव के लिए तपस्या क्यों कर रहे हो? वो तो अघोरी हैं, शमशान में रहते हैं, शरीर पर चिता की राख मलते हैं। उन्होंने कहा, उसके पास न घर है न परिवार, तुम्हें उससे क्या सुख मिलेगा? उसे भूल जाओ। इस चेतावनी का पार्वती पर उल्टा असर हुआ। उनका संकल्प और मजबूत हो गया। वो गुस्सा हो गई और उस ब्राह्मण से कहा, आप शिव के असली रूप को नहीं जानते। वो संसार के स्वामी हैं। मेरे लिए उनके बिना जीवन का कोई मतलब ही नहीं है। बल्कि उनका संकल्प और भी मजबूत हो गया। उन्होंने अपनी तपस्या और भी कठिन कर दी। वो पूरी तरह से योगिनी बन गई और इसी अटूट संकल्प और निस्वार्थ प्रेम ने शिव को पिघला दिया। आखिरकार शिव अपने वास्तविक रूप में पार्वती के सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारा तप सफल हुआ। मैं तुमसे प्रसन्न हूं, लेकिन मेरा जीवन बहुत कठिन है। क्या तुम इसे सहन कर सकती हो? पार्वती का जवाब बहुत सीधा और सच्चा था। हे प्रभु, आपके बिना मेरा जीवन ही अधूरा है। मैं आपके साथ हर कठिनाई सहने को तैयार हूं। यह सुनकर शिव ने उन्हें स्वीकार तो कर लिया, पर उन्होंने पार्वती को अपना संपूर्ण रूप दिखाने का फैसला किया। वो रूप जिसमें सिर्फ अच्छाई और दिव्यता ही नहीं, बल्कि भय और विनाश भी शामिल था। शिव ने अपनी माया से अपना रूप बदलना शुरू किया। पहले पार्वती ने उनका वो योगी रूप देखा जो शांत था। फिर उन्होंने उनका ऐश्वर्यपूर्ण रूप देखा। लेकिन फिर उन्होंने शिव के वो प्रतीक देखे जो आमतौर पर डरावने समझे जाते हैं। उनके गले में लिपटा नाग, हाथ में त्रिशूल और शरीर पर लगी भस्म।
ये सिर्फ सजावट की चीजें नहीं हैं, हर प्रतीक का एक गहरा अर्थ है। जैसे भस्म राख, ये इस बात का प्रतीक है कि ये दुनिया, ये शरीर, सब कुछ नश्वर है और एक दिन राख हो जाना है। शिव उस परम सत्य को अपने शरीर पर धारण करते हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि भौतिक चीजों से मोह व्यर्थ है और उनके गले का सांप यानी नाग समय, काल और मृत्यु का प्रतीक है। शिव ने उसे अपने गले में आभूषण की तरह पहना है, जिसका मतलब है कि वो समय और मृत्यु से परे हैं, उनके स्वामी हैं। उनका त्रिशूल सत, रज और तम, इन 3 गुणों का प्रतीक है जिन पर उनका नियंत्रण है। और उनका डमरू, उसे ब्रह्मांड की पहली ध्वनि सर्जन की लय का प्रतीक माना जाता है। जब डमरू बजता है तो सृष्टि का निर्माण होता है। मतलब शिव का हर प्रतीक हमें ब्रह्मांड के किसी न किसी नियम की याद दिलाता है। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद शिव ने अपनी माया से भूत, प्रेत, पिशाचों और राक्षसों की एक सेना खड़ी कर दी जो पार्वती को डराने लगी। कल्पना कीजिए उस दृश्य की, एक राजकुमारी जिसके चारों तरफ ऐसी डरावनी आकृतियां नाच रही हों। ये पार्वती को ये दिखाने के लिए था कि शिव का संसार सिर्फ देवताओं और ऋषियों का नहीं है, वो उन सब के भी ईश्वर हैं जिन्हें समाज अस्वीकार कर देता है। भूत, प्रेत, गण। शिव ने अपना सबसे शक्तिशाली और भयावह रुद्र रूप दिखाया। इस रूप में वो संसार के संहारक हैं और सिर्फ रूप ही नहीं दिखाया, उन्होंने अपना तांडव नृत्य भी किया। तांडव को अक्सर सिर्फ गुस्से का नृत्य समझा जाता है, पर ऐसा है नहीं। तांडव के 2 रूप हैं, एक आनंद तांडव जो सर्जन का प्रतीक है, दूसरा रुद्र तांडव जो विनाश का। लेकिन ये विनाश भी ब्रह्मांड के संतुलन के लिए जरूरी है। जब कोई चीज पुरानी या करप्ट हो जाती है तो उसे नष्ट करना पड़ता है ताकि नई सृष्टि का निर्माण हो सके। ये सब देखकर पार्वती थोड़ी चौंकी जरूर, लेकिन वो डरी नहीं। उन्होंने हाथ जोड़कर शिव के हर रूप को प्रणाम किया और कहा, हे भगवान, आप जो भी रूप धारण करें वो मेरे लिए प्रिय है। आप मेरे स्वामी हैं और आपका हर रूप मुझे स्वीकार है। और इसी पल देवी पार्वती सिर्फ एक भक्त या प्रेमिका नहीं रही, वो सच में शिव की शक्ति बन गई। भगवान शिव अगर चेतना, कॉन्शियसनेस है, तो देवी पार्वती प्रकृति एनर्जी है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। देवी पार्वती का हर रूप को स्वीकार करना यह साबित करता है कि वो वाकई में शिव की पूरक ऊर्जा है। उन्होंने शिव को उनकी संपूर्णता में स्वीकार किया, एक योगी के रूप में, एक पति के रूप में और एक विनाशक के रूप में भी। इस स्वीकृति के बाद ही उनका विवाह संभव हुआ। हिमालय पर उत्सव की तैयारियां शुरू हो गईं जोर शोर से। लेकिन ये कोई आम शाही शादी नहीं थी। शिव ने पार्वती को अपनी असलियत का आईना दिखाया था। अब वो उसे सीधे सबके सामने दिखाने वाले थे। शिव अपनी बारात लेकर आए और वो बारात किसी राजा महाराजा की बारात जैसी बिल्कुल नहीं थी। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक तरफ हिमालय का राजमहल जो देवताओं और ऋषियों से भरा है, और दूसरी तरफ ऐसी बारात आ रही है वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी थी। शिव अपने वैरागी और उग्र रूप में थे, नंदी पर सवार, हाथ में त्रिशूल और डमरू, गले में सांप लिपटे हुए और पूरे शरीर पर भस्म। उनकी जटाएं बिखरी हुई थीं और आंखों में एक ऐसी तेजी थी जो किसी भी आम इंसान को डरा दे। शिव सिर्फ अपनी बारात नहीं लाए थे, वो अपनी पूरी दुनिया अपने साथ ले आए थे। भूत, प्रेत, पिशाच और सभी अजीब गण उनके चारों ओर नाच रहे थे। किसी का एक पैर था तो किसी के 1000 सर। ये तो एक डरावना दृश्य रहा होगा। सोचिए, पार्वती की मां मेनका की क्या हालत हुई होगी जब उन्होंने अपने दामाद को इस रूप में देखा होगा। कहते हैं कि वो तो बेहोश हो गई थी। ये एक सदमा था। ये शिव का तरीका था ये कहने का कि अगर मुझसे जुड़ना है तो मेरे इस संसार को भी अपनाना होगा। तुम सिर्फ मुझसे शादी नहीं कर रही हो, तुम मेरी इस पूरी असलियत से जुड़ रही हो जो समाज की नजर में अप्रिय और अशुभ है। ये आखिरी और सबसे बड़ी परीक्षा थी जो अब सिर्फ पार्वती की नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार की थी। इस स्वीकृति के बाद ही शिव अपने शांत सुंदर रूप में आए और विवाह की रस्में पूरी हुई। और फिर ब्रह्मा, विष्णु और सभी देवताओं की मौजूदगी में उनका वो दिव्य विवाह संपन्न हुआ।
इस विवाह ने ब्रह्मांड में एक संतुलन स्थापित किया, जिससे आगे सृष्टि का चक्र चल सका। और इसी संतुलन से 2 पुत्रों का जन्म हुआ। कार्तिक जो देवताओं के सेनापति बने, जिन्होंने बुराई पर विजय पाई, और गणेश जिन्हें हम आज भी हर शुभ काम की शुरुआत में पूजते हैं, विघ्नहर्ता के रूप में। तो एक तरह से इस रिश्ते ने दुनिया को न सिर्फ प्रेम का आदर्श दिया, बल्कि सुरक्षा और शुभता का आशीर्वाद भी दिया। ये कथा सिर्फ एक विवाह का वर्णन नहीं है। शिव और पार्वती की कथा जीवन के हर पहलू के लिए एक प्रेरणा है। इस कथा का गूढ़ अर्थ है कि प्रेम केवल बाहरी रूप और सुंदरता से नहीं, बल्कि व्यक्ति की आंतरिक शक्ति, तपस्या और समर्पण से होता है। शिव पार्वती का विवाह न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से, बल्कि जीवन के सभी पहलुओं में आदर्श प्रस्तुत करता है और हमें अपने जीवन में प्रेम, भक्ति और निष्ठा के साथ जीने की प्रेरणा देती है। हर हर महादेव।